तो देखते हैं आगे क्वेश्चन जो पिछले क्लास में देखे थे। इसमें कह रहा है कि आपको हाउ मेनी विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सन को बनाना है इथेनॉल टू B2O9। तो ये कहीं ना कहीं इथेनॉल हम क्या लिखिए, 2 कार्बन है तो CH3 CH2 OH लिखेंगे। यहाँ से हमको बनाना है B2O9, तो क्या कीजिए 4 कार्बन दे दीजिए, B2O9 बनाना है। तो 1 पे क्या है, या तो इधर ट्रिपल बॉन्ड दीजिए चाहे इधर दीजिएगा। अब क्या है 4 बॉन्ड होता है, एक हो गया, आप इसके 2 बॉन्ड है 2H आएगा, 1 बॉन्ड है तो 3H आएगा। इस ढंग से लिखेंगे। अब हमको यहाँ से डबल चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसको कि CH3 CH2 OH तो अगर इसको हम हैलोजन लगाते हैं, पहले तो हैलोजन लगाने में हम क्या करेंगे, PCl5 या SOCl2 या PCl3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं या HCl भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या HCl में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन HCl के इस्तेमाल में होता है कि रिएजमेंट की संभावना है, तो आप उस सब को इस्तेमाल मत कीजिए। जब वहीं पे आपको क्लोरीन या कुछ भी हैलोजन ग्रुप लगाना तो आप यहीं पे इस्तेमाल कीजिए ये सब ग्रुप को, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और ग्रुप रहेगा जहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो रीअरेंजमेंट की संभावना है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी में से किसी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। अब हमको क्या करना है, अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप बनाना है। तो हम फिर से हम एक ऐसा ही ग्रुप लेते हैं, इसको हम यहीं रहने देते हैं, CH3 CH2 OH। अब हम क्या करते हैं, PCl5 को दे के हम क्लोरीन लगा देते हैं। क्लोरीन को या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर अल्कोहलिक KOH दीजिए, अल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर क्या कीजिए, Cl2 CCl4 डालिए, Cl2 CCl4 डालिएगा तो 2 क्लोरीन यहाँ पे आके, या Br2 CCl4 डालिएगा तो 2 ब्रोमीन यहाँ पे आके जुट जाएगा। तो हम डालेंगे हम ब्रोमीन, यहाँ क्लोरीन जोड़े हैं तो क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरीन, आपका क्लोरीन जुट गया। अब हमको क्या करना है, दोनों हैलोजन हटाए हैं। अब क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ से कीजिए कि आप अल्कोहलिक की वजह से कीजिए, फिर आप एक Cl एक H हटेगा, कहीं हटाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये आपका Cl और इसका एक H निकल गया, तो एक H कम हो गया, एक Cl यहाँ निकल गया। अब फिर क्या है, फर्दर आपको एक अल्कोहलिक H के अंदर एक H एक Cl निकलेगा नहीं, क्योंकि आप ये स्टेबल मोलिक्यूल हो जाता है, ड्यू टू रेजोनेंस से क्या हो जाता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए निकलेगा नहीं। तो हमको स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जल्दी हम NaNH2 यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर इसको आप NaNH2 दीजिएगा, या आप यहीं पर 2 मोलिक्यूल दिए डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बना देगा। फिर इस दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे, तो आप जैसे आप जोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, अब देखिए ऊपर, तो हम इस दोनों को, इसको और इसको दोनों को जोड़ देते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस आपका जो है ये नीचे ग्रुप है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, Na और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, यानी कि जो हमको चाहिए था वो बन गया। ये अल्कीन बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहीं से आप क्या कीजिए, आप कॉन्क H2 SO4 हिट कर दीजिए, यहीं डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहीं पे आप Cl2 CCl4 डाल दीजिए तो 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब 2 क्लोरीन डाल के आप डायरेक्ट आप NaNH2 डाल दीजिए 2 मोल, ठीक है। अब यहाँ बन जाए, यहाँ भी 2 मोल डालिए तो डायरेक्ट यहाँ बन जाएगा, एक स्टेप बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। फिर इसको आप कर सकते हैं
अगर इतना नहीं करना है तो आप डायरेक्ट इसको भी सिंपल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको दिया था इससे बनाना था, इससे हम ये बना लिए, इससे हम फिर ये बना, फिर इसको जोड़ दिए। अब इसमें क्या है कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल लगा के हम जोड़े हैं, तो अब इससे आप ये बनाइए, फर्दर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जोड़ने में, मतलब यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, फिर इसमें आप ये जोड़ के ये बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है इथेन टू ब्रोमो इथीन बनाना है। तो इथेन हम लिखेंगे CH3, ठीक है। इथेन लिखेंगे हम CH3 से हमको बनाना है ब्रोमो इथीन। तो ब्रोमो इथीन कैसे बनाएंगे, CH Br बनाना है, ठीक है। ये हमको बनाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए, आप तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप इसको, इसमें कभी भी अल्केन में कोई रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होता है जनरली आपका हैलोजिनेशन। तो आप कहिए Cl2H और हीट कर दीजिए, ठीक है। ये बन जाएगा CH3 CH2Cl, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, अल्कोहलिक एच कीजिए। तो आप क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 बन गया आपका। अब आपको करना क्या है, या तो आप यहाँ कर सकते हैं कि आप 2 ब्रोमीन लगा देते, ब्रोमिनेशन 2 क्लोरीन लगाना हो या 2 ब्रोमीन लगाना हो डबल बॉन्ड जोड़ के। तो आप ब्रोमीन लगाना तो क्या करेंगे, Br2CCl4 डालिएगा, क्योंकि ये मीडियम होता है। अगर लाइट डालिएगा तो कुछ और रिएक्शन होगा। CCl4 डालिएगा, ये क्या करेगा आपको CH2Br CH2Br देगा। फिर एक अल्कोहलिक एच कीजिए, एक निकल जाएगा, एक Br और एक H निकल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अल्कोहलिक KOH लीजिए, तो आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH अब है नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप इसको Br2 करके या इसी से बनाते हैं, ये Br यहाँ ब्रोमिनेशन किया या क्लोरीनेशन कीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पर NaNH2 डाल दीजिए। NaNH2 क्या करेगा, इसको अगर 2 मोल डाल देते हैं यहीं पे, तो ये क्या कर देगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। अब ट्रिपल बॉन्ड में आप HBr डालिएगा, तो ये बॉन्ड बना देगा, 1 मोल इसमें डालना पड़ेगा, तो फिर बन जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो देखिए प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना है आपको CH3 CH2 CH2 NO2। तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, लास्ट में आपको NO2 चाहिए। तो लास्ट में NO2 चाहिए, तो लास्ट में अगर हेलोजन हटा के आप हेलोजन हटा के यहाँ के ये बना सकते हैं। अब हेलोजन हटा के आप AgNO3 डालिएगा तो ये आपको बन जाएगा। तो आपको लास्ट में हेलोजन चाहिए। अगर आप HCl कीजिएगा या HBr कीजिएगा तो हेलोजन यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा। हमको लास्ट में हेलोजन लगाना है, तो उसके लिए एक ही चीज़ करना है, वो हमको है HBr पेरोक्साइड। HBr पेरोक्साइड जो हमारा है, ये क्या करेगा, लास्ट में लगाएगा CH2CH2Br। अब हम सिंपल क्या कर देना है, AgNO2 लगा दीजिए, आपको डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टॉलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉलिन हम लोग कैसे लिखते हैं, बेंजीन पे CH3 को हम लोग टॉलिन बोलते हैं। तो
हमको बेंजाइल अल्कोहल चाहिए। बेंजीन पे CH2 को हम बेंजाइल बोलते हैं, इसको हम बेंजाइल बोलते हैं। यहाँ क्लोरीन लगे तो बेंजाइल क्लोराइड, अल्कोहल लगे तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको बेंजाइल अल्कोहल है ये, मतलब इसमें आपको एक H हटा के एक OH लगाना है। तो अगर यहाँ पे क्लोरीन या हेलोजन ग्रुप लगाया जाए तो आप एक्वस KOH कीजिएगा तो ये बन जाएंगे। ध्यान रखना है कि एक्वस KOH ये आपको जब भी करेगा तो सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है या NaOH यहाँ दे सकते हैं, यहाँ भी NaOH लिख सकते हैं, ये एलिमिनेशन करेगा, ठीक है। तो एक्वस सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये एलिमिनेशन करेगा, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें रिप्लेसमेंट करना है। तो डबल बॉन्ड तो है नहीं, हमको रिप्लेसमेंट करना है, एक्वस KOH करें। अगर हेलोजन रहेगा तभी आप एक्वस KOH कर सकते। अभी एक्वस KOH कीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको हेलोजन लाना पड़ेगा। तो हेलोजन हम ले आते हैं। और अल्केन पे जनरली स्टार्ट होने के लिए जो रिएक्शन जनरली जो होता है वो हम जो हेलोजनेशन करते हैं, बाकी आपको फर्दर कोई रिएक्शन जनरली होता नहीं इस पर। HNO हिट कर देते हैं, या Cl2 लाइट भी कीजिए तो क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ पे आप CH2 क्लोरीन डाल दीजिए। अब क्या कीजिए, एक्वस KOH डाल दीजिए, एक्वस KOH, तो आपको ये बन जाएगा। प्रोपीन से प्रोपाइन आना है, तो प्रोपीन हम कैसे लिखेंगे, प्रोपाइन CH3 ये हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो हमको ये बनाना है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहा है कि अगर आप डबल बॉन्ड से आपको क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। तो डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाइएगा तो आप सबसे पहले आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर आप अल्कोहलिक KOH यूज नहीं कर सकते। अल्कोहलिक KOH के लिए आपको हेलोजन होना चाहिए। तो यहाँ डबल बॉन्ड से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। आप यहाँ पर अगर हेलोजन लगा देते हैं तो हेलोजन लगाइएगा, तो फिर उसको हटा के और दो हेलोजन लगाते थे, दो अगर डबल बॉन्ड तो दो हेलोजन लगा देते हैं तो दो डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमको चाहिए होता है, हम सीधे करते हैं। और दो हेलोजन हम लगाते कैसे हैं, दो हेलोजन लगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि हम Cl2 CCl4 या हम Br2 CCl4 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या करता है, हमको हेलोजन ग्रुप लगा देगा। आप ब्रोमीन लगाइए तो Br2 CCl4, क्लोरीन लगाइए तो Cl2 CCl4 इस्तेमाल कीजिए। तो हम जो भी आपको इस्तेमाल करने का मन लग कर सकते हैं। Cl2, ठीक है, CCl4 हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, CH3, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, डायरेक्ट आपको बनाने का मन है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 2 मोल NaNH2 यूज़ कीजिए तो डायरेक्ट बन जाएगा, या आप अल्कोहलिक KOH यूज़ कीजिए। जनरली जो बुक सब आपको साइड बुक सब बिकता है, आपको यही मेथड प्रेफर करता है। हम अल्कोहलिक KOH देंगे तो हमको ये बनेगा। तो अल्कोहलिक KOH देंगे तो हमको होगा क्या, अब डिसाइड करना कि पहले निकलेगा तो कौन सा H है। एक्चुअली क्या है कि इसमें H भी निकलेगा, Cl भी निकलेगा। H वो निकलेगा जो मोर एसिडिक हो। अब हम डिसाइड कैसे करते हैं मोर एसिडिक को, सब 12th लेवल में उतना सोचना नहीं है। वहाँ से H हटाया जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, बहुत सारे -I फैक्टर, वो सब सोचना नहीं। बस आप समझिए कि जहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगा रहेगा वो वाला मोर एसिडिक हो जाता है, ये वाला क्या मोर एसिडिक हो जाएगा। यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से, क्योंकि ये खींचने का थोड़ा काम करता है, क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ H निकालिए, यहाँ से क्लोरीन निकाल दीजिए तो बन गया ये। अब फर्दर आप NaNH2 इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि NaNH2 तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करना ही है, हम पहले ही बताए हैं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH नहीं निकाल पाएगा। अल्कोहलिक KOH हमारा क्या हो जाता है, आपको वीक बेस हो जाता है। और ये डबल रेजोनेंस के चलते क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इससे नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इथनॉल टू इथाइल फ्लोराइड,
इथेनॉल हम लिखेंगे CH3 CH2OH से हमको CH3 CH2 फ्लोरीन लगाएंगे। तो अगर आपको याद होगा तो आपको आयोडीन और फ्लोरीन हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से निकालते हैं। वैसे हम इसका वीडियो में बनाए हुए हैं, वीडियो अगर देखना है उसमें देख लीजिए। ये दोनों हम क्यों बनाते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड से, उसका भी हम रीजन लिखे हुए हैं। बस इतना जानिए कि अगर हमको आयोडीन और फ्लोरीन लगाना होगा तो हमको हैलोजन एक्सचेंज करना होगा। हैलोजन एक्सचेंज करना पहले इसके लिए हैलोजन बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिर हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो हैलोजन हम बनाएंगे, आपको पहले मेथड से बताएं, Cl5 या PCl3 या PCSO2, जिसका भी इसको इस्तेमाल करने का, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा देगा। आपको पता है AgF यूज़ कीजिएगा, ठीक है ना। स्वार्ट्स रिएक्शन ब्रोमो मीथेन टू प्रोपेनॉन, ठीक है, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन बनाना है हमको। तो ब्रोमोमीथेन लिखते कैसे हैं, CH3 यहाँ पे सीधे Br डाल दीजिए, से प्रोपेनॉन, एसीटोन इसको भी कहते हैं। तो हमारा अब क्या है कि देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है। तो हमको ऐसा कुछ करना होगा कि हम इसमें 2 कार्बन जुड़ जाए। तो थोड़ा सा हम गिरनार्ड सेक्शन में बताए हैं कि गिरनार्ड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, गिरनार्ड कैसे बनेगा, फिर गिरनार्ड से हम फर्दर रिएक्शन कराना होगा, और भी मेथड से ये जान लीजिए आप। अब आपको पता है अल्काइल हैलाइड में अगर आप Mg और ड्राई ईथर डालते हैं तो क्या बनता है हमको, CH3 Mg Br बनेगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको 2 कार्बन जोड़ना है। तो आप साइनाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, CH3Cn और N। गिरनार्ड सेक्शन में बताए हैं, देखिएगा ध्यान से कि जो भी गिरनार्ड सेक्शन होता है, जो ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, अगर हमारा ये लिखा हुआ है, साइड से देख लीजिए, अगर CH3 MgBr अगर है, इसका मतलब क्या होगा, इस पर प्लस हो, इस पर क्या होगा, प्लस होगा, इस पर माइनस होगा। और आपके पास क्या है, साइनाइड है, साइनाइड में आप क्या है, आपके पास ऐसे है, आपको C और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव N है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस के पास, और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा, CH3 डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, NMgBr। फिर आप वाटर इस पर डालते हैं तो ये डायरेक्ट ब्रेक करता है। एक्चुअली ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, देखिए थोड़ा सा OH, जितना बॉन्ड है उतना वाटर डाल दीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 2 OH इसके पास आ जाएगा, CH3 OH, इस पर क्या होगा, Mg, फिर क्या होगा, ये 2 H इस पर आया, तो Mg के पास आपका NH2 जुड़ जाएगा, और Br तो था ही इसके पास, तो ये निकल जाएगा। और 2 वाटर मॉलिक्यूल जल्दी एक जगह रुकता नहीं है। यहाँ से निकाल दीजिए वाटर मॉलिक्यूल, हम निकाल दिए, तो क्या होगा, CH3CO, जो कि हमको चाहिए होता है। तो इतना हम नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर वाटर डालिए और समझिए कि हुआ क्या होगा, ठीक है। H+ वाटर डालिए या वाटर डालिए, सीधे कैसे भी लिखिए, आप सिंपल वाटर भी लिखिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर वाटर लिखिए, तो आपको क्या बनेगा, CH3CO, CH3 ब्यूट 1इन 2 ब्यूट 2इन बनाना है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, तो ब्यूट 1इन लिखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1इन हो गया।
सी आपको बनाना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब देखिए आपको यहाँ से शिफ्ट करना है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल करना है। तो देखिए HBr डालिएगा तो ब्रोमीन यहाँ लगेगी, या HCl डालिएगा तब यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, यहाँ H लगेगा। ब्रोमीन HCl HBr डालिएगा तो ब्रोमीन यहाँ और H यहाँ लगेगा। इसमें से किसी आप दोनों में से इस्तेमाल कर लीजिए। HCl इस्तेमाल किए, CH2 CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर क्या होगा। अब इसमें क्या कीजिए आप, इसमें आप क्या कीजिए, बनाना है तो आप अल्कोहलिक एच ड्रैग इस्तेमाल कीजिए। तो आपको पता है कि अल्कोहलिक एच हम लिखाए हैं कि अल्कोहलिक एच करता है कि आपको एलिमिनेशन करता है। तो यहाँ पे क्या करें, इसको एलिमिनेशन करके ये बना देगा। तो ये एक्चुअली डबल बॉन्ड यहाँ भी बनाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ भी बनाएंगे, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ भी करेगा और यहाँ भी बनेगा, क्योंकि अल्फा है बीटा ये। तो लेकिन मेजर प्रोडक्ट को लिखना रहता है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट हम बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ हम लिखेंगे CH3 CH2 क्लोरीन से CH3 CH2 ब्यूटेन है, तो इसको 8 को बनाना पड़ेगा। CH2 2 3 4 5 8। तो यहाँ से अगर आप इसको कीजिएगा तो देखिए लगभग दुगुना हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन है आपका दुगुना करने के लिए, वो है आपका सोडियम ईथर, माने उर्ज रिएक्शन। तो आप डायरेक्ट एक ही स्टेप बना दीजिए, सोडियम और ड्राई ईथर। कभी भी डबल का केस हो, अगर जितना कार्बन इधर है उतना उधर है, 12th लेवल में कुछ नहीं सोचना है, उर्ज रिएक्शन लगा दीजिए। ठीक है। तो बेंजीन हम लिखते हैं इस ढंग से। ठीक, बाइफिनाइल हमारा ये बनाना है आपको। तो सीधे दुगुना है, तो कहिएगा ऊर्जा रिएक्शन लगा सकते हैं, नहीं। बेंजीन जब रहता है हम बेंजीन और एक आ रहे तो उर्जफेटिक हम बताए हुए हैं। 2 बेंजीन रहे तो सिर्फ फेटिक यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें हम सबसे पहले हमको करना क्या, इसमें हमको हैलोजन चाहिए। तो बेंजीन पर हैलोजन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, हैलोजनेशन मेथड से। यहाँ हम हैलोजनेशन मेथड से आप क्या कीजिए, Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 इस्तेमाल कीजिए या FeCl3 इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर आपको क्लोरीन लग जाएगा, आप कहीं जोड़ दीजिए क्लोरीन, यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए, कहीं जोड़िए, यहाँ जोड़ दिए और डायरेक्ट सोडियम ड्राई ईथर डालिए और ये बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू।